हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स हैं जो अब डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का। जैसे इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये अब इनडिविजिबल है, ये अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। क्या एटम एक एलिमेंट्री पार्टिकल है? जी नहीं, क्योंकि एटम कुछ चीज़ों से बना है जिसमें वो डिवाइड हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने समझ लिया एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसे कहते हैं। अब हम सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं जो इन सभी पार्टिकल्स में पाई जाएंगी। इससे हमें हर पार्टिकल्स को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले है मास। हर एक पार्टिकल का अपना मास होगा। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर जो उस पार्टिकल में है उसे मास कहते हैं। जैसे अगर कोई मास पूछे तो कोई बोलता है 40 kg, तो 40 किलो उसका मास है। अब सिंस हम क्वांटम लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी बहुत ही छोटे स्तर पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ मास के लिए आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc² का सहारा लेंगे। यहाँ पे m का मतलब मास है, E का मतलब एनर्जी, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा मास निकलता है एनर्जी अपॉन स्पीड स्क्वायर। और इसके यूनिट की अगर बात करें तो सिंस हम बहुत स्मॉल स्केल पे हैं तो एनर्जी बहुत स्मॉल होगा, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में यूज करेंगे। तो हमारी मास की यूनिट हो गई इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर c²। c यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमें पता है कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है स्पिन। स्पिन का मतलब समझिए, हर एक पार्टिकल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है। स्पिन का मतलब घूम नहीं रहे होते हैं, वे पार्टिकल अपने स्टेट्स बदल रहे होते हैं, मतलब अपनी अवस्थाएं बदलते हैं। कभी वो पहली अवस्था में होंगे, कभी दूसरी अवस्था में। तो इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्पिन कहते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम के कारण आता है। तो स्पिन का मतलब सिर्फ स्टेट्स में बदलना है। उन स्टेट्स को हम स्पिन स्टेट्स कहते हैं, जो निकलता है इस फॉर्मूले से 2s+1। यहाँ पे s स्पिन नंबर है। तो अभी तक हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज समझ ली। अब हम एक एक करके हर एक पार्टिकल को जानेंगे। उससे पहले हमें पार्टिकल्स का डिवीजन करना होगा, तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी यानी स्पिन का सहारा लेना होगा। अब स्पिन का मतलब तो है ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्टेट्स। तो स्पिन का मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्टेट्स है तो हमारी स्टेट्स का फॉर्मूला है 2s+1, और हर एक स्टेट एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो हमारी s की वैल्यू या तो इंटीजर वैल्यू होगी या हाफ मल्टीपल में होगी। तो वे पार्टिकल्स जिनका स्पिन हाफ मल्टीपल्स है उन्हें फर्मियोन्स कहते हैं, और वे पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर मल्टीपल्स है उन्हें बोसॉन्स कहते हैं। तो हमने एक डिवीजन किया है, फर्मियोन्स एंड बोसॉन्स। फर्मियोन्स में स्पिन हाफ के मल्टीपल्स हैं, 1/2, 3/2, 5/2, यानी हाफ के मल्टीपल्स होंगे। और बोसॉन्स में इंटीजर मल्टीपल्स होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, इस टाइप के। एक और खासियत है इन दोनों डिविजन्स की कि जो फर्मियोन्स हैं वे पार्टिकल का कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जो बोसॉन्स हैं वे फोर्स कैरियर की तरह यूज होते हैं। तो हमें दो डिविजन्स दिख गए, फर्मियोन्स एंड बोसॉन्स, और हमने स्पिन प्रॉपर्टी का सहारा लिया। स्पिन हो सकता है 0, 1/2, 1, 3/2, 2, इसी तरह से। तो सबसे पहला स्पिन है 0। तो सबसे पहले 0 स्पिन की बात करते हैं। सिंस हम 0 स्पिन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से तरह का पार्टिकल हुआ? बोसॉन। ओके, स्पिन अगर 0 है तो उसकी कितनी स्टेट हुई? 1, क्योंकि फॉर्मूला था हमारा 2s+1। तो s की जगह अगर 0 रखें
तो हमारा स्टेट्स बनता है 1। यानी ये जो पार्टिकल है ये केवल एक ही स्टेट में रह सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। उस पार्टिकल का नाम है हिग्स बोसॉन। इसका स्पिन नंबर है 0। ये न्यूट्रल है, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास है। और ये वो पार्टिकल है जो लास्ट पार्टिकल हमने डिस्कवर किया है 2012 में, वो भी एक्सपेरिमेंटली लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल हो गया हिग्स बोसॉन, और ये किस कैटेगरी में जाएगा? बोसॉन की कैटेगरी में। अभी के लिए इतना ही। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।